नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरल कैविटी में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो साथियों, जो मनुष्य की मुख गुहा है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। और ये जो लार ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ क्या उत्पन्न करती है? लार उत्पन्न करती है। और जो लार होती है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम टाइलिन या सलेवरी अमाइलेज कहते हैं। देखिए साथियों, जो मुख गुहा में ओरल कैविटी में क्या होती है? लार ग्रंथियाँ होती है। ये लार ग्रंथियाँ क्या उत्पन्न करती है? लार उत्पन्न करती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, या इसी को कहते हैं सलेवरी अमाइलेज, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये टाइलिन क्या करता है? जो स्टार्च होती है, स्टार्च को किसमें? शर्करा में बदलता है। स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को, जो स्टार्च है उसको किसमें? शर्करा में बदल देता है। दूसरा प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम? साथियों हमने बता दिया, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन, जिसको हम सलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं। तो साथियों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ हो जाता है? तो देखिए साथियों, भोजन का पाचन मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। और किसका पाचन शुरू होता है मुख गुहा में? कार्बोहाइड्रेट का। हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। चौथा प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो पत्तियां होती हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान। तो देखिए साथियों, पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। तो इन स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा ही पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, जठर रस में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है? तो साथियों, जो जठर रस होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम? जठर रस में क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। देख साथियों, जो जठर रस है, जठर रस जो आमाशय होता है उसकी आंतरिक भित्ति में क्या होती है? जठर ग्रंथियाँ होती है। आमाशय की आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियाँ होती है, जो क्या उत्पन्न करती है? जठर रस उत्पन्न करती है। ये जो जठर रस है ये 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, पेप्सिन का और श्लेष्मा का। जठर रस में क्या क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा। तो जठर रस में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है, अग्न्याशिक रस में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है? देख साथियों, जो अग्न्याशिक रस है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्न्याशय, पैनक्रियाज के द्वारा। कौन उत्पन्न करता है? अग्न्याशय। और इसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन। क्या होता है? एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। अग्न्याशिक रस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। और जठर रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा जो अग्न्याशिक रस है इसमें ट्रिप्सिन के अलावा एक क्या होता है? अग्न्याशी अमाइलेज एंजाइम होता है। जो अमाइलेज है वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, पौधों में जल के संवहन में कौन सा ऊतक सहायक होता है? देखिए साथियों, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए,
तो जल का अवशोषण कौन करता है? पौधे की जड़ें करती है मिट्टी से। तो और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? पत्तियों में। तो जड़ों से लेकर जो ये जल है पत्तियों तक पहुँचता है, तो वहाँ तक कौन पहुँचाता है उसको? जाइलम। पौधे का कौन सा भाग? जाइलम। इसी प्रकार पौधों में जो भोजन है वो पत्तियों में बनता है, तो पत्तियों से भोजन पौधे के सभी भागों में पहुंचता है और भोजन का ये परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। तो हमारा 8वां प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थ भोजन के परिवहन में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो साथियों फ्लोएम। कौन सा ऊतक? फ्लोएम। हमारा 9वां प्रश्न है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण किस रूप में होता है? तो साथियों पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में भंडारित होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में भंडारित होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सी है? देख साथियों, आवश्यक कच्ची सामग्री, पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। किन किन से? कच्चे पदार्थ कौन कौन से चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल। 11वां प्रश्न, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों अभी बताया था हमने, जठर रस में कौन सा अम्ल? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद है हमारा 12वां प्रश्न, पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन कौन करता है? तो पित्तरस बाइल जूस जो है उसका उत्पादन कौन करता है? यकृत, लीवर करता है। साथियों जो पित्तरस है उसका उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है, लीवर करता है। और ये पित्तरस कहाँ भंडारित होता है? साथियों पित्ताशय के अंदर। कहाँ भंडारित होता है? पित्ताशय में। देखिए पित्तरस का भंडारण कौन करता है? यकृत करता है, लीवर। और ये कहाँ भंडारित होता है? पित्ताशय के अंदर, गॉल ब्लैडर में भंडारित होता है। जो पित्तरस है ये क्या करता है? एक तो भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है जो पित्तरस होता है वो। और दूसरा जो वसा होती है, हमारे जो भोजन खाते हैं उसमें वसा होती है, वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण, जो वसा होती है उसका क्या कर देता है? ये इमल्सीकरण कर देता है। साथ इमल्सीकरण, इमल्सीकरण का मतलब जो वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ देता है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।